वेतन पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाए, ये हमारी मुख्य। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्वेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूनिया का जिले में जगह जगह हुआ स्वागत। पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ किया है धोखा। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने निकाली वाहन रैली। 23 जनवरी को प्रांत स्तर पर रैली निकालने की दी है चेतावनी। खेत में भ्रूण मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दी 20 साल की सजा। 25,000 के जुर्माने से भी किया दंडित। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में अब भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2023 और 2024 शुरू हो गया है और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। 23 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। उन्होंने यह बात आज अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गांव झारेड़ा में पुण्याराम जाटव और स्वर्गीय भगवानी देवी की प्रतिमा अनावरण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैली और सभाएं निकालकर राजस्थान की जनता का मन भापा है और जिससे यह बात सामने आई है कि राजस्थान की जनता पूरी तरह वर्तमान कांग्रेस की सरकार के खिलाफ है। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि राजस्थान में भ्रष्टाचार, अराजकता, कानून व्यवस्था के खिलाफ महिला अत्याचार सहित अन्य मामलों को लेकर जन आक्रोश रैली और सभा आयोजित की गई। 200 विधानसभाओं में जन आक्रोश रथ गए और इस दौरान 1,15,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। 64,000 नुक्कड़ सभाएं और चौपालें आयोजित की गई जिसमें 5 लाख कार्यकर्ता नियोजित हुए। 2 करोड़ लोगों तक उनकी बातें सुनी गई। इसके अलावा 95,000 आरोप पत्र मिले। इसके अलावा सोशल मीडिया के युग में 265 फेसबुक लाइव का आयोजन किया गया जिसको 9 करोड़ लोगों ने देखा और राजस्थान के बाहर के भी जनता इसमें शामिल थी। उन्होंने बताया कि जन आक्रोश रैली में राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया। इसके अलावा इस दौरान 49,000 बूथों तक पार्टी पहुंची है। पहले जहां पार्टी के मोर्चाओं की भूमिका सीमित होती थी लेकिन इस बार उनकी भूमिका को विस्तार दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी ताकत है जो पूरी तरह राजस्थान सहित देश की जनता के साथ है और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में वह ताकत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता पूरी तरह मूड बना चुकी है। जिस तरह जब पहली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे तब उनके पैर 56 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। फिर उसके बाद 21 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी और अब नतीजा सबके सामने है। क्या हालात कांग्रेस के होने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में राज्य के अनुकूल बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत भले ही जादूगर हों लेकिन वह राजस्थान की जनता के दिलों के जादूगर नहीं है। 2 सरकार उन्होंने देखी है, यह तीसरी सरकार है। घोषणा पत्र के 60% वादे पूरे नहीं हुए, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। कर्ज माफी एक छलावा है। 18,000 किसानों की जमीन कुर्की हो चुकी है। बेरोजगार के साथ छलावा किया गया है। पेपर लीक में युवाओं के सपने बेचे गए हैं। 200 किसानों ने
आत्महत्या की है। राजस्थान में आम जनता त्रस्त है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों के सम्मेलन में खुद मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार का मामला उठाया, तब सभी ने कहा कि तबादलों में भी भ्रष्टाचार होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मंत्री और विधायक बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका निर्धारण टिकट कमेटी करेगी, जहां उम्र का निर्धारण, सामाजिक भूगोल के एरिया का निर्धारण, सब यह बातें उसमें होंगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को टिकट देने से निरंतरता बनती रहती है, लोगों को अवसर मिलते हैं। पंचायत राज चुनाव में नए लोग ही जनप्रतिनिधि चुने गए, ऐसे में नया नेतृत्व मिलता है, यह बहुत खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी के भीतर पहले 60 साल की उम्र में मंडल अध्यक्ष बनते थे, इस बार इस 30 साल की उम्र में वह मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं का विशेष ध्यान रख रही है। उनके साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय नरूका, पूर्व मंत्री हेम सिंह भडाना, पूर्व विधायक रामहेत यादव, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, पूर्व विधायक जयराम जाटव, चेयरमैन बन्ना राम मीणा, शहर विधायक संजय शर्मा, पूर्व विधायक नगर अनीता गुर्जर, नगर विकास न्यास के पूर्व सचिव देवी सिंह शेखावत सहित तमाम भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। या बीजेपी ने खुद बड़े बड़े मंत्री को टिकट काटे। आपको भी लगता है राजस्थान में युवाओं को ज्यादा टिकट देने की जरूरत है? पिछली बार जो चुनाव टिकट भाजपा से हार गए थे, उनकी बजाय युवाओं को आगे या नए चेहरों को आगे लाने की जरूरत है। पार्टी इस स्तर पर मंथन कर रही है या फिर टिकट के बारे में, टिकट की क्राइटेरिया क्या होगा, उम्र क्या होगी, परिस्थिति क्या होगी, भूगोल क्या होगा, सामाजिक विज्ञान क्या होगा, इसका निर्णय तो पार्टी नहीं तय करना। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि राजनीति में निरंतरता जरूरी है और उसमें नया नेतृत्व आए, नए लोगों को अवसर मिले, क्योंकि पार्टी ने खुद ने पार्टी के संगठन के भीतर पदों की उम्र को अपेक्षाकृत कम कर दिया है। आज 30 वर्ष का मंडल अध्यक्ष बनता है, किसी समय 60 का बनता था। तो उम्र की एक मर्यादा जरूर है और इसमें नया नेतृत्व आए, नए लोग आए, निर्वाचित होकर आए, क्योंकि हम देखते हैं कि निकायों में, पंचायती राज में अपेक्षाकृत बहुत नए लोग आते हैं और वो पार्टी के भविष्य में एसेट बनते हैं। तो ऐसा नेतृत्व तो आना ही चाहिए कि जो आगे 20 साल तक अपने अपने विधानसभाओं में, जिलों में नेतृत्व करे। अच्छा, आपने इससे हमारा बहुत ज्यादा लोगों में रुझान देखने को मिला। अलवर की बात की जाए, जिस तरह स्टेज पे फूटता के डांस हुए, जिस तरह मारपीट की बातें आई, तो इसका कहीं आपको लगता है कि नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा? एक एक्सेप्शनल था, उसके बारे में हमने उसको संज्ञान में भी लिया और आगे भविष्य में भी उसको हिदायत भी दी और आगे ऐसी चीज नहीं हो, क्योंकि वो एक अकेला उदाहरण था जिसने पूरे अभियान पर आपको सवाल करने पर विवश किया और मुझे जवाब देने पर। बाकी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 180 स्थानों पर जनाक्रोश की सभाएं हुई, बहुत प्रभावी हुई। मैं कई ऐसे जगह ट्राइबल के एरिया में गया हूं जहां 15 से 20 हजार आदिवासी आते थे। खेतड़ी में 20 हजार से भी ज्यादा बड़ा लोगों का जनसमूह था, अच्छे तरीके से, जिसमें लोगों की समस्या का निराकरण भी हुआ। कई जगह एक भ्रष्टाचार की सूचना पर वहां के अफसरों को निलंबित किया, वहां के एमडी ने। एक रसद के अधिकारी को, एक महिला को, उसको जो एडल्ट्रेटेड राशन था उसको देने की एवज में उसको कार्रवाई की गई। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे कि जिसमें समाधान भी हुआ और एक सकारात्मक वातावरण भी बना। और उसमें मैं मानता हूं कि ये जो अलवर की जो चर्चा थी, घटना थी, उसने हम लोगों को एक तरीके से उसको, इस अभियान को कहीं न कहीं थोड़ा सा पेंट करने की कोशिश की। तो ऐसी भी चर्चा है कि विपक्ष की भूमिका सचिन पायलट निभा रहे हैं, तो विपक्ष कहां रहा 4 साल तक? मुझे लगता है मित्र, कुछ चीजों को एक्नॉलेज कर लेना ही ठीक रहता है कि इस पूरे 3 वर्ष के कालखंड में 1.25 वर्ष कोरोना के कालखंड में बीता और ये पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से देश में भी और प्रदेश में कोरोना के समय लोगों के साथ सेवा का, आंदोलन का पराक्रम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप भूल गए होंगे शायद, 1 लाख घरों के बाहर राशन के भेदभाव से लेकर पैंडेमिक एक्ट के मुकदमों के खिलाफ बीजेपी के लोग ही खड़े थे सड़कों पर। रीट की चीट के खिलाफ मुझे खुद 15 दिन तक बिस्तर पर रहना पड़ा और हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर, जिसमें सांसद विधायक हैं, उन पर मुकदमे हुए। 4 बार हम लोगों की गिरफ्तारी हुई। मंडल स्तर तक बिजली के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के 150 स्थानों पर हुआ था। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां थी। एक बड़ा प्रदर्शन हम लोगों ने अलवर में भी किया था कानून व्यवस्था को लेकर,
तो कुल मिलाकर राजस्थान में एक लंबी फहरिस्त है आंदोलन की, लेकिन क्योंकि जो किसी विधानसभा तक सीमित है उस आंदोलन की सूचना आप तक नहीं आती। जालोर में हमारे विधायक 15 दिन तक सड़क पर बैठे रहे। अंततः वहां के हाईवेज की एक बड़ी समस्या का निराकरण सरकार को करना पड़ा। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जब सदन में सरकार को भागना पड़ा। एक हफ्ते तक सदन बाधित रहा। लंपी की बीमारी को लेकर बहुत व्यापक प्रदर्शन हुए। तो राजस्थान में एक सिलसिला था, एक फहरिस्त थी लंबी आंदोलन की। आप चाहेंगे तो मैं उसको एक डॉक्यूमेंट के रूप में भी आप तक प्रेषित करूंगा। नोबल का संचार हुआ और जो मुद्दे थे वो स्थापित करने में हम मुखर हुए। आने वाले समय में अभी 23 तारीख को पार्टी की प्रदेश कार्य समिति है, क्योंकि अभी पार्टी की मैं राष्ट्रीय कार्य समिति से सीधे ही अलवर आया हूं। उसमें भी बहुत सारे कार्यक्रमों की हमने रचना की और आने वाले समय में पार्टी और ज्यादा रचनात्मक और सामाजिक सरोकार वाली पार्टी बनेगी, क्योंकि कोरोना के कालखंड में देश और दुनिया ने देखा कि सरकारों से भी ज्यादा सामर्थ्य से काम किसी पार्टी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो उस कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ, एक आर्थिक संकल्प पारित हुआ और उसके बाद कुछ आगामी कार्यक्रमों की रचना हुई है। अप्रैल तक के कार्यक्रमों की उसमें पूरी जानकारी दी गई है। 23 तारीख को हमारी प्रदेश की कार्य समिति में हम पूरे विस्तृत तरीके से इस पर चर्चा करेंगे और मार्च अप्रैल में हम लोग जिला कलेक्ट्रेट के घेराव की योजना, जो हमारे पास समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं को संकलित करके और हम लोग जिला कलेक्ट्रेट का घेराव और भविष्य में केंद्र यदि परमिशन देता है एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी प्रदेश स्तर पर भी हम लोग करेंगे। तय करेगी जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा वही इम्पोर्टेंट होगा। इस वक्त जिन चेहरों की चर्चा करते हैं, तुलना करते हैं, वो कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये सच है। देखिए, चेहरों की कोई सेट फिनोमेना नहीं है। इसको अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इसका आकलन भी होता है, इसका निर्णय भी होता है। लेकिन क्योंकि मैं संसदीय दल की मर्यादा से, अनुशासन से बंधा हूं, हम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पार्टी चेहरा तय करे न करे, जो भी निर्णय संसदीय दल लेगा उसका हम लोग सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। हमारी पहली कोशिश है कि 23 में भारतीय जनता पार्टी का आगमन हो और कांग्रेस की विदाई हो। कांग्रेस ये कहती है कि आने वाला बजट आएगा तो बीजेपी के पास बोलने को कुछ नहीं होगा, जनता का रुझान बिल्कुल उलट होगा। आज भले ही वो विरोध की बात करते हैं, इस बजट के बाद में सब सरकार के पक्ष की बात करने लगेंगे। आपको लगता है पिछले अनुभव देखते हुए ऐसा होगा? अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर बताते हैं, लेकिन जुगाड़ के जादूगर हैं। यानी वो 6 बीएसपी के हाथी जीमने का आजमा किसी में तो अशोक गहलोत में ही है। 13 निर्दलियों को भी इन्फ्लुएंस करने की यदि कोई कूटनीति है तो उनके मन में बेशक हो सकती है, लेकिन राजस्थान के लोगों के दिलों के जादूगर नहीं है। उन्होंने अब तक जोड़ तोड़ की सरकारें चलाई हैं, कम से कम पिछली लगातार 2 सरकारें, उससे पहले भी घोषणाएं की हैं। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर जाती है तो उनकी दुर्गति होती है। उसका उदाहरण है कि एक दफे 56 सीटें आई थी, फिर 21 आई थी। अब अंदाज लगा सकते हैं आगे कितनी आएंगी। उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि फॉर्च्यूनर जितनी सवारी बचेंगी यदि यही हाल रहा। तो मुझे कुछ कहने के लिए बचता नहीं है कि वो क्या घोषणा करेंगे, क्योंकि पिछले जन घोषणा पत्र की भी 60% घोषणाएं अभी बाकी हैं। जिन किसान कर्जा माफी की, बेरोजगारी की, पुलिसिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बातें मैंने कही, ये उन्होंने ही कहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई लैब असिस्टेंट आज किसी कॉलेज को चला रहा है, दरी पर कॉलेज के बच्चे बैठते हैं। अस्पतालों में कोविड जैसी चुनौती के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। सरकार की बानगी साफ दिखती है और वो अब कुछ भी पॉपुलिस्टिक बातें करेंगे, ये उनकी बातों से समझ में आता है, लेकिन उसका असर जनमानस पर कतई नहीं होगा कि जो राजस्थान में कांग्रेस को उनके पापों के लिए माफ कर दे। क्योंकि राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के किसानों ने, जो 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हुई हैं, कितने परिवार जुड़े होंगे, 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, पेपर लीक के कारण कितने लोगों के सपने टूटे हैं और जो अपराध की पराकाष्ठा उससे आम लोगों में असुरक्षा है। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, ये किसी रेवड़ी से और किसी बंतर बाट से इन मुद्दों पर जनता का मानस बदलने वाला नहीं। तय करेगी जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा वही इम्पोर्टेंट होगा। इस वक्त जिन चेहरों की चर्चा करते हैं, तुलना करते हैं, वो कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये सच है। देखिए, चेहरों की कोई सेट फिनोमेना नहीं है। इसको अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इसका आकलन भी होता है, इसका निर्णय भी होता है। लेकिन
क्योंकि मैं संसदीय दल की मर्यादा से, अनुशासन से बंधा हूं। हम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पार्टी चेहरा तय करे न करे, जो भी निर्णय संसदीय दल लेगा उसका हम लोग सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। हमारी पहली कोशिश है कि 23 में भारतीय जनता पार्टी का आगमन हो और कांग्रेस की विदाई हो। कांग्रेस ये कहती है कि आने वाला बजट आएगा तो बीजेपी के पास बोलने को कुछ नहीं होगा, जनता का रुझान बिल्कुल उलट होगा। आज भले ही वो विरोध की बात करते हैं, लेकिन इस बजट के बाद में सब सरकार के पक्ष की बात करने लगेंगे। आपको लगता है पिछले अनुभव देखते हुए ऐसा होगा? अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर बताते हैं, लेकिन जुगाड़ के जादूगर हैं। यानी वो 6 बीएसपी के हाथी जीमने का आजमा किसी में तो अशोक गहलोत में ही है। 13 निर्दलियों को भी इन्फ्लुएंस करने की यदि कोई कूटनीति है तो उनके मन में बेशक हो सकती है, लेकिन राजस्थान के लोगों के दिलों के जादूगर नहीं है। उन्होंने अब तक जोड़तोड़ की सरकारें चलाई हैं, कम से कम पिछली लगातार 2 सरकारें, उससे पहले भी घोषणाएं की हैं। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर जाती है तो उनकी दुर्गति होती है, और उसका उदाहरण है कि एक दफे 56 सीटें आई थी, फिर 21 आई थी। अब अंदाज लगा सकते हैं आगे कितनी आएंगी। उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि फॉर्च्यूनर जितनी सवारी बचेंगी यदि यही हाल रहा, तो मुझे कुछ कहने के लिए बचता नहीं है कि वो क्या घोषणा करेंगे, क्योंकि पिछले जन घोषणा पत्र की भी 60% घोषणाएं अभी बाकी हैं। जिन किसान कर्जा माफी की, बेरोजगारी की, पुलिसिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बातें मैंने कही, ये उन्होंने ही कहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई लैब असिस्टेंट आज किसी कॉलेज को चला रहा है, दरी पर कॉलेज के बच्चे बैठते हैं। अस्पतालों में कोविड जैसी चुनौती के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। सरकार की बानगी साफ दिखती है, और वो अब कुछ भी पॉपुलिस्टिक बातें करेंगे ये उनकी बातों से समझ में आता है, लेकिन उसका असर जनमानस पर कतई नहीं होगा कि जो राजस्थान में कांग्रेस को उनके पापों के लिए माफ कर दे। क्योंकि राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के किसानों ने, जो 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हुई हैं, कितने परिवार जुड़े होंगे, 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, पेपर लीक के कारण कितने लोगों के सपने टूटे हैं, और जो अपराध की पराकाष्ठा उससे आम लोगों में असुरक्षा है। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, ये किसी रेवड़ी से और किसी बंतर बाट से इन मुद्दों पर जनता का मानस बदलने वाला नहीं। आपके स्वागत को देख करके लगता है कि मैसेज आप तक भी है कि कार्यकाल बढ़ना तय है। हम कह सकते हैं कि आपका भी कार्यकाल बढ़ने के संकेत मिल चुके हैं। देखिए, हटने के भी छपते हैं और बढ़ने के भी छपते हैं, लेकिन ये काम हमारा नहीं है। हमारे बारे में हम तय नहीं करते, पार्टी को तय करना है कि वो क्या भूमिका देते हैं। मैं तो एक सामान्य परिवार का सामान्य कार्यकर्ता हूं। मुझे जो भूमिका पार्टी ने जब दी है उसको ईमानदारी से, निष्ठा से निर्वहन किया है। पार्टी जिस भूमिका में जब चाहे, जिस रूप से चाहे, उसके लिए मैं तैयार हूं। अंदरूनी तौर पर कोई चुनौतियां देखते हैं अगर आपके नेतृत्व में चुनाव होता है तो? पार्टी के न भीतर न बाहर कोई चुनौती है, क्योंकि पार्टी अब कार्यकर्ताओं की ताकत से खड़ी हो गई और जिसको एक अच्छा जन समर्थन है। और जैसे मैंने कहा कि पार्टी की संगठनात्मक ताकत भी बढ़ी है। पार्टी में जो कहा जाता था कि लीडरशिप क्राइसिस है, आज भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से भी पार्टी में बहुत सारे नेताओं की एक ताकत इसमें जुड़ी है। मैंने कहा कि मोदी जी का नाम और काम, ये पार्टी के लिए एक बड़ी ताकत है, और इसलिए मुझे लगता नहीं है कि हमें कोई चुनौती। हाँ, ये बात सही है कि हमें और ज्यादा परिश्रम करके और हमारे परिणाम को पराकाष्ठा तक ले जाना है, और ये एक मिसाल तय करनी है कि किस तरीके से हम लोग संगठन की ताकत से और सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हैं। नंबर 1 है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात करें तो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली अशोक गहलोत की सरकार और अशोक गहलोत ने इसको प्रत्यक्ष पब्लिक डोमेन में भी देखा कि जब ये कहा कि शिक्षकों के सम्मेलन में क्या आपको तबादलों के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, इस बात को सामने से स्वीकार किया गया। मुख्यमंत्री के लिए शायद ताज्जुब रहा होगा कि दोबारा सवाल दोहराने के बाद भी वही उत्तर आया कि हाँ, रिश्वत देनी पड़ती है। इसका मतलब राजस्थान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि राजस्थान भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है। कुल मिलाकर ये वानगी है। अंतर्विरोध और अंतर्कलह से ग्रसित राजस्थान की कांग्रेस पार्टी और सरकार राजस्थान की जनता को 4 वर्षों तक मूर्ख बनाती रही, बेवकूफ बनाती रही, ठगती रही, वादा खिलाफी करती रही। उसी का नतीजा था कि राजस्थान में गवर्नेंस खत्म हो गई, अराजकता का आगाज हुआ, और इस अराजकता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश अभियान की शुरुआत की। हम लोग 200 विधानसभा में रथ गए,
हम लोगों ने इस पूरे दौरान 1,15,000 किलोमीटर की दूरी तय की, 64,000 नुक्कड़ सभाएं और चौपालें हुई, 5 लाख कार्यकर्ता इसमें नियोजित हुए और 2 करोड़ लोगों तक हमने अपनी बात पहुंचाई। 95 लाख लोगों तक सरकार के खिलाफ जो आरोप पत्र था वो पहुंचाया। आजकल सोशल मीडिया का युग है। एक बड़ा प्रमाण है कि 265 फेसबुक लाइव हुए और 9 ट्विटर स्पेस हुए, उसकी रीच थी 9 करोड़ लोगों तक। यानी प्रदेश के अलावा भी देश और दुनिया में लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया। नई तैयारियां क्या चल रही? मिशन तो दोनों ही हैं, मिशन 2023 और 24। उसके लिए पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। संगठनात्मक रूप से पहली बार 49,000 बूथों तक हम लोग धरातल पर प्रत्यक्ष रूप से पहुंचे हैं, जो एक बड़ी ताकत है। मोर्चों की भूमिका सीमित होती थी और प्रदेश स्तर तक उनकी उपस्थिति देखी जाती थी, लेकिन आज मंडल स्तर तक मोर्चों की अपनी प्रभावी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी के पास में एक विशेष प्रिविलेज है, एक ऐसी सहूलियत है, एक ऐसा इस तरीके का एक ताकत है, ऊर्जा है प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में, जिनके नाम और काम ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस इसको दरवाजे तक पहुंचाया है। आज लोगों ने जो बुनियादी बदलाव आया उस पर अब संज्ञान लेना शुरू किया है। ऐसी बड़ी संख्या का जो बेनिफिशियरी, जो लाभार्थी है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो पार्टी के और बड़े मतदाता वर्ग में तब्दील होगा। राजस्थान की सरकार जिस तरीके से 4 वर्षों में काम कर रही है, मैं बहुत नटशेल में बात करूं, यही सरकार थी जिसने 2018 में यही मालाखेड़ा में राहुल गांधी ने किसानों की कर्जा माफी की बात कही थी। मालाखेड़ा से उस समय रोजगार की मांग करने वाला रूप सिंह आज भी विलुप्त है। राहुल गांधी जी दोबारा भी आकर चले गए, लेकिन रूप सिंह को रोजगार मिला कि नहीं मिला, ये अभी पर्दे के पीछे ही है। कुल मिलाकर राजस्थान में किसानों की कर्जा माफी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, 30% से ज्यादा बेरोजगारी, नौजवानों का अवसाद, पेपर लीक, अपराध अपने आप में इतना बड़ा काम हुआ है राजस्थान में। 8.5 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज होना, उस पर बलात्कार और हत्याओं का लगातार अंतहीन सिलसिला। ऐसा लगता है कि राजस्थान में पुलिसिंग खत्म हो गई। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सभागार में धूम्रपान निषेध पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा चलाए जा रहे धूम्रपान मुक्त अलवर अभियान के तहत आयोजित की गई थी, जिसमें भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के अनेक उद्योगपतियों ने भाग लिया। कार्यशाला में जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को भी शामिल होना था, लेकिन आवश्यक कार्य होने से वह इस कार्यशाला में शामिल नहीं हो पाए। कार्यशाला के दौरान भिवाड़ी उप जिला स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सागर अरोड़ा ने धूम्रपान से होने वाले नुकसान व उससे बचाव के उपाय बताए। साथ ही सभी उद्योगपतियों को अपनी उद्योग इकाइयों के बाहर व अंदर धूम्रपान नहीं करने के स्लोगन लिखे होल्डिंग व बोर्ड लगाने की भी सलाह दी, जिससे कंपनियों में काम करने वाले वर्कर्स के बीच धूम्रपान निषेध के मैसेज को भेजा जा सके। इस दौरान डॉक्टर सागर अरोड़ा ने सभी उद्योगपतियों को कहा कि उद्योग इकाइयों में समय समय पर इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कंपनियों के वर्कर्स और कर्मचारियों के बीच पहुंचकर उनको धूम्रपान के प्रति सजग किया जा सके। कार्यशाला को संबोधित करते हुए भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मानद सचिव चौधरी जसवीर सिंह ने कहा कि धूम्रपान मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जिस व्यक्ति को धूम्रपान की लत लगती है, वह धीरे धीरे कैंसर, टीबी जैसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है और कब वह मौत के मुहाने पर खड़ा हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। भारत युवाओं का देश है और युवा इस देश का भविष्य है। आज की युवा पीढ़ी में धूम्रपान की लत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। धूम्रपान के साथ साथ अन्य कई प्रकार के नशे की जद में युवा पीढ़ी आ रही है। इसको बचाना सभी की जिम्मेदारी है। सभी उद्योगपतियों को मिलकर इसके लिए प्रयास करने चाहिए। इसलिए सभी कंपनियों में धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगाए जाएंगे और कंपनियों के सभी वर्कर्स को समझाइश कर धूम्रपान नहीं करने की सलाह दी जाएगी। साथ ही अलवर जिला कलेक्टर के द्वारा चलाए जा रहे 40 दिन के धूम्रपान मुक्त अलवर अभियान को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने धूम्रपान नहीं करने की भी शपथ ली। कार्यशाला में भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मानद सचिव चौधरी जसवीर सिंह, उपाध्यक्ष नरेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव अनुपम शुक्ला, अरुण त्यागी, कैलाश पारिक, राजेंद्र सिंह, विक्रम सिंह राजावत सहित अनेक उद्योगपति उपस्थित रहे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया अलवर के समीप झारेड़ा में मूर्तियों का अनावरण करने जाते समय टपुकड़ा में गांधी चौक पर भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष भूरा पटेल, उपाध्यक्ष भुवनेश गर्ग, अलवर ग्रामीण प्रत्याशी रामकिशन मेघवाल व पूर्व सरपंच मुकेश मित्तल सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने शॉल उड़ाकर व पुष्पमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर कस्बे के अनेक व्यापारी गण व भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य उपस्थित रहे। इसके बाद टपुकड़ा बस स्टैंड के समीप राकेश यादव के कार्यालय पर प्रदेशाध्यक्ष का ढोल बाजे के साथ स्वागत किया गया। राकेश यादव, ओपी गोयल, पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह आदि ने जोरदार स्वागत किया। यहां पर उनके स्वागत में हजारों की संख्या में गणमान्य नागरिक एवं भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किसान मोर्चा कार्यालय पर अलवर उत्तर किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष राजकुमार ने प्रदेश अध्यक्ष का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। गैलपुर के शिव मंदिर पर विक्रम यादव सह संयोजक जन आक्रोश यात्रा तिजारा के द्वारा प्रदेशाध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि दिनेश यादव, भाजपा अलवर उत्तर जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव, जिला संयोजक राजपाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामानंद यादव सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि 4 वर्ष के इस सरकार के कार्यकाल से प्रदेश की जनता त्रस्त है। आप सबकी उपस्थिति इस बात की गवाही दे रही है कि अब समय आ रहा है इस निकम्मी सरकार का बदलने का। बाबा मोहन राम जी की सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, इनकी पूरी टीम को इतनी गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, खूब सारा आभार व्यक्त करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने हम सब लोगों को राजस्थान की 4 साल से काम कर रही सरकार, जो कुशासन, जंगलराज और भ्रष्टाचार के लिए प्रसिद्ध है, ऐसी सरकार के खिलाफ आप सब लोगों ने यहां आकर हम लोगों को आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देश ने मोदी जी के नाम और काम पर पूरी दुनिया में पहचान बनाई है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से किसानों से ठगी करी, नौजवानों से वादा खिलाफी की, कानून व्यवस्था बिगड़ी, ये सारी बातें ऐसी हैं जिससे राजस्थान की जनता प्रभावित हुई। 4 साल इन लोगों ने झगड़े में निकाल दिए और इसके कारण राजस्थान की तरक्की और विकास रुका। इतनी बड़ी संख्या में गर्मजोशी से आपने सरकार का प्रतिकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, मुंडावर कस्बा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग के ब्लॉक के समस्त कार्मिकों व प्रधानाध्यापक ने सीबीईओ विनोद धवन के पदोन्नति के उपलक्ष्य में सम्मान व विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह की शुरुआत मंचासीन अतिथियों ने विद्या की आराध्या देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। विदाई सह सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित कार्मिकों ने कहा कि सरकारी प्रावधान के अनुसार पदोन्नति व स्थानांतरण होने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है एवं सीबीईओ विनोद धवन का कार्यकाल काफी सराहनीय रहा। कहा कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी कार्य के प्रति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही सभी कार्मिकों ने उनको स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना की। वहीं रेसला अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने कहा कि सम्मान की परिपाटी हमारे भारतीय संस्कृति में है। सीबीईओ धवन आत्मीय सौजन्यपूर्ण व्यवहार के धनी व्यक्ति हैं। एसीबीईओ वीरेंद्र यादव, दीनदयाल, आरपी रामफल यादव ने कहा कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विपरीत परिस्थिति में भी सभी शिक्षकों के साथ सामंजस्य बनाकर सकारात्मक कार्य किया। व सभी शिक्षकों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए हर तरफ से सहयोग किया। अंत में सीबीईओ विनोद धवन ने कहा कि विदाई समारोह में उपस्थित कार्मिकों द्वारा दिया गया सम्मान अपने कार्यकाल के दौरान किए गए सभी कार्यों का पारितोषिक है। इस दौरान प्रधानाचार्य वीरेंद्र यादव, सविता तंवर, रवि कुमार मीणा, महेश मेहता, रामफल यादव, मनीषा चौधरी, मंजू यादव, सुमन, यशवंत यादव, अशोक शर्मा, व्याख्याता दीपक यादव, अमित चौधरी, राजकुमार यादव, संजय कुमार, जगदीश प्रसाद, सतवीर यादव सहित शिक्षा विभाग के अनेक कार्मिक मौजूद रहे। मंच संचालन प्रधानाचार्य सुरेश शर्मा ने किया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में।
कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा नगर पालिका बोर्ड की प्रथम बैठक विधायक संदीप यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें 8 करोड़ 11 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। बैठक में कस्बे में सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई, रोड लाइट व स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, अतिक्रमण आदि समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही 2.5 करोड़ की राशि से बनने वाले व पुनर्निर्माण कराने वाली सड़कों के बारे में विचार विमर्श किया गया। कस्बे की सफाई व्यवस्था के लिए करीब 40 कर्मचारी, 2 ट्रैक्टर व 4 ऑटो टिपर की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे के नाले की सफाई व पुनर्निर्माण का निश्चय किया गया तथा मुख्य बाजार सहित पुराना बस स्टैंड व बाईपास नए बस स्टैंड पर अतिक्रमण व रेडियो के स्थान चयनित कर नियम से लगाने के प्रावधान पर विचार किया। कस्बे के मुख्य मार्गों गोपाली चौक, स्कूल के पीछे की सड़क, नौला मंदिर वाली सड़क, नया बाजार सहित अन्य सड़कों पर भी पुनर्निर्माण का निर्णय लिया गया। विधायक संदीप यादव ने अपने संबोधन में कहा कि अब टपुकड़ा को एक सुंदर व स्वच्छ शहर बनाएंगे। सभी मिलजुल कर काम करें, जिससे सफाई व्यवस्था, रोशनी व्यवस्था दुरुस्त हो सके। बिजली की कटौती के बारे में विद्युत विभाग से बातचीत की जाएगी। कस्बे की अब शहरी क्षेत्र के हिसाब से बिजली मिलनी चाहिए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विजय लक्ष्मी गर्ग, उपखंड अधिकारी तिजारा महेंद्र सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग, उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, अधिशासी अधिकारी मुकेश शर्मा सहित नगर पालिका के पदाधिकारी तथा समस्त पार्षद उपस्थित रहे। जो नवीन नगर पालिका है उसके बोर्ड की पहली मीटिंग हुई है और टपुकड़ा जो हमारा कस्बा बड़ा कस्बा है, पुराना कस्बा है, यहाँ पे ग्राम पंचायत थी। वो ग्राम पंचायत की वजह से बहुत समस्या है यहाँ पर, समस्याओं का अंबार है एक तरीके से। सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल चरमराई हुई थी क्योंकि बजट इतना ही होता है। मेहनत खूब की सबने, पर फिर भी बजट की कमी की वजह से समस्या थी। अब आज हमने इसमें मुख्य जो काम है,
जो शहरी सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए नगर पालिका होने के बाद, उन सब प्रस्तावों पे बोर्ड ने प्रस्ताव ले लिया है। आने वाले समय में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी। आज हमने सफाई व्यवस्था की भी बोर्ड ने प्रस्ताव लिया है। सफाई के लिए 40 सफाई कर्मी हमारे अभी यहाँ पर टेंडर हम ले रहे हैं। उसमें ऑटो टिपर होंगे, ट्रैक्टर भी हमने बढ़ाए हैं। इसी तरीके से लाइट के 400 जो है लाइट लगेगी नई। तो शहर में जो हमारी जितनी भी गलियां है स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगेगी। उसके बाद कुछ डेवलपमेंट के वर्क्स है, नाला निर्माण का है, विद्युत लाइन शिफ्ट करने का है, और भी कुछ ऐसे काम आए हैं जो हमने इसमें प्रस्ताव लिया है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी है जो नगर पालिका के स्तर की नहीं है, उन सबके भी प्रस्ताव हम सरकार को भेजेंगे ताकि टपुगुड़ा में जो समस्या है उन समस्याओं का हल हो। टपुगुड़ा में विकास के कार्य जो पिछले काफी टाइम से रुके हुए हों वो और तेज गति से आगे बढ़ सके। नगर पालिका के प्रथम वर्ष के लिए कितना बजट घोषित किया? करीब 8 करोड़ का बजट हमने इसमें प्रस्तावित किया है जी। और इसमें हम मुख्य रूप से भी सबसे पहले मैंने बताया सफाई का और लाइट व्यवस्था दुरुस्त करेंगे और डेवलपमेंट के भी जो काम है जहाँ इसके अलावा 2.5 करोड़ रुपए का हमारे पास PWD की अलग से जो नगर पालिका के बजट दिए है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने सब जगह नगर पालिकाओं में अलग से। तो जो हमारी टूटी हुई सड़कें हैं या नई सड़कें जो बननी है नगर पालिका क्षेत्र में, तो ये हमें बड़ा सहयोग मिलेगा। हमारे डेवलपमेंट के बहुत सारे काम इसी में, सड़कों के काम इसी में संपन्न हो जाएंगे। तो 2.5 करोड़ PWD से हमें मिला है, वो हमारे बड़ा कारगर सिद्ध होगा। तो जितनी भी टूटी सड़कें उससे निर्माण हो जाएगा। बाकी जो और काम है सफाई का है, लाइट का है, पानी बिजली के जो कोई और छोटे मोटे काम है वो सब हम उससे हमारे नगर पालिका की वजह से। आज पहली मीटिंग हुई, कैसा महसूस हुआ नगर पालिका? बहुत अच्छा है, सबको अच्छा फील हो रहा है और मतलब एक आस जगी है कि हमारा जो शहर बहुत लंबे समय से तरस रहा था विकास को, आने वाले समय में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। टपुगड़ा के समीपवर्ती ग्राम राबड़का के होशियार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने राबड़का की PHC प्रभारी कंचन बाला द्वारा अस्पताल में आने वाले रोगियों से अभद्र व्यवहार करने व शिकायत करने की धमकी देने तथा ड्यूटी से अनुपस्थित रहने से रोगियों को होने वाली परेशानी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन टपुगड़ा तहसीलदार की अनुपस्थिति में कनिष्ठ लिपिक देवेंद्र को सौंपा। होशियार सिंह ने बताया कि PHC की चिकित्सा प्रभारी कंचन बाला तथा अन्य कर्मचारी अधिकतर समय अनुपस्थित रहते हैं, जिससे रोगियों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। साथ ही रोगियों से अभद्र व्यवहार करते हैं, शिकायत करने पर धमकी देते हैं। इन सब की शिकायत CMHO को भी दी गई थी और आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन मेरे गांव में PHC सब सेंटर है जिसमें डॉक्टर MBBS बैठता है, लेकिन जिसकी शिकायत टाइम पे आती नहीं है। ड्यूटी पे महीने में 4 दिन आती है। उसकी शिकायत करने पर वो धमकियां देती है हमें, जिसकी शिकायत मैंने पहले CMHO को की थी। उसके बाद भी वो अपनी ड्यूटी पे नहीं आ रही है, जिस पर्पज से आज मैंने नायब तहसीलदार को यहाँ ज्ञापन देने के लिए हम ग्रामवासी राबड़का से आए हैं और उनकी शिकायत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। PHC में कुल कितने कर्मचारी? 8 है। कितने हाजिर रहते हैं? छोटे स्टाफ रहते हैं 2, बाकी नहीं आते हैं। सबने टाइम बढ़ा रखा है, जैसे एक दिन वो आ जाता है, 2 दिन वो नहीं आते, ऐसे ही आते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो उनका टाइम है उस टाइम पे और जब लास्ट टाइम वहां तक रहे और वहाँ कमरों की सुविधा है, रहन सहन की सब कुछ सुविधा है, जिससे रोगियों गांववासियों को पूरा उपचार मिले और अपने निवास पर रहे। वहीं जो सरकार ने कमरे बना के दे रखे उसमें अपने रहने की व्यवस्था करे। नौगावा तहसील में चोर हर दूसरे दिन बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मंगलवार रात को सरकारी अस्पताल के पास स्थित चावला किराना स्टोर से चोर लाखों का सामान पार कर ले गए। दुकानदार मनीष चावला ने बताया कि सरकारी अस्पताल नौगावा के पास उसकी किराना की दुकान है। रोजाना की तरह रात करीब 8 बजे वह अपनी दुकान बंद कर घर चला गया था। सुबह जब उसने दुकान का शटर खोला तो सारा सामान बिखरा हुआ था और गल्ला खुला हुआ था। गल्ले में रखी नकदी गायब थी। रात को अज्ञात चोर छत से कुंडी तोड़कर दुकान के अंदर आया और उसकी दुकान में सारा सामान चोरी कर ले गया। सूचना पर नौगावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर जांच पड़ताल की तो दुकान की छत पर दरवाजे में लगी कुंडी को तोड़ने में प्रयुक्त औजार, प्लास, पेचकस, रोड सहित अन्य सामान वहीं पड़े मिले, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। चोरों द्वारा चोरी के लिए सरकारी अस्पताल के पास का क्षेत्र चुना गया है। सरकारी अस्पताल के पास चोरों द्वारा एक सप्ताह में की गई ये चौथी
वारदात है। गौरतलब है कि इससे पूर्व सरकारी अस्पताल के पास स्थित 3 खोखों के ताले तोड़कर चोरों ने खाने पीने का नकदी सहित सामान चुराया था। इसके बाद सरकारी अस्पताल के पास स्थित टायरों की दुकान से लगभग 4 लाख के टायर चोरी किए और फिर एक दुकान से गैस सिलेंडर चोरी कर लिया। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। सरकारी अस्पताल के पास दिल्ली रोड पर ही शराब का ठेका खुला हुआ है। देर रात ठेके पर शराब के लिए लोगों की आवाजाही लगी रहती है। शराब ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा मेन शटर को बंद कर साइड से शराब दी जाती है। इसके अलावा भी कुछ अन्य ठिकानों पर अवैध शराब बेची जाती है। मेवात बोर्ड अध्यक्ष एवं पूर्व रामगढ़ विधायक जुबेर खान ने नौगांवा तहसील में जन सुनवाई की। नौगांवा के पंचायत समिति कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कस्बे वासियों की तरफ से जुबेर खान का साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। नौगांवा कस्बे वासियों ने जुबेर खान के समक्ष नौगांवा में उच्च अध्ययन में बालिकाओं के लिए महिला महाविद्यालय खोलने, नौगांवा को नगर पालिका का दर्जा दिलवाने, सरकारी अस्पताल में महिला चिकित्सक व चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था करने सहित अन्य मांगे रखी। साथ ही कस्बे वासियों ने मांग रखी कि नौगांवा तहसील में औद्योगिक विकास हो, जिससे क्षेत्र को लोगों को नौकरी मिल सके। मेवात बोर्ड अध्यक्ष ने सभी को ध्यानपूर्वक सुना और कस्बे वासियों की तरफ से रखी गई मांगों को इस बजट सत्र में पूरा करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि कस्बे के लोग स्वयं मानते हैं कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में विकास हुआ है। जन सुनवाई के दौरान मेवात बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान, रामगढ़ उप प्रधान अतर सैनी, सरपंच राजीव सैनी, गोविंद पटेल, राकेश जैन, अशोक जैन, ऋतु गुर्जर, राजेश सैनी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। विकास बोर्ड के हमारे अध्यक्ष महोदय और मिनी संसद के रूप में ग्राम पंचायत के इस कार्यालय के अंदर सर्वप्रथम सभी गांव के बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, सम्मानीय सभी आयोजकों का इस ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस समय हर ग्राम पंचायत में इस तरह के बढ़िया मिनी हॉल, फर्नीचर युक्त और मेरे ख्याल में पहली बार इतनी विकास से जागरूकता की बात लोगों ने रखी। पहली बात तो बड़ी खुशी और धन्यवाद दूंगा कस्बे के वासियों को, जनप्रतिनिधियों को कि उन्होंने कस्बे का कैसे विकास हो इस पे थोड़ा दिमाग लगाया और मुझे भी निर्देश दिए कि आप ये काम कराओ। जैसे कुछ काम है यहाँ होने, लड़कियों के कॉलेज का मामला है कि लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए कॉलेज यहाँ बने, उसकी बात रखी है। नगर पालिका की बात रखी है कि नौगांव बड़ा कस्बा या नगर पालिका बने। कुछ अस्पताल की बात रखी है, अस्पताल डॉक्टर थाने में नफरीका में उसकी बात रखी है। तहसील में रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन कोई दिक्कत आ रही है, उसकी बात रखी है और भी बातें रखी है। तो अब बजट आने वाला, उसमें जो कुछ करा सकते हैं, बजट के बाद में जो कुछ करा सकते हैं, जितना भी विकास का, मेरी तो रुचि विकास में। अब बगैर मांगे जब हम यहाँ तहसील दे सकते हैं और बिना उप तहसील के तहसील खुल सकती है। यहाँ लड़कियों की स्कूल भी 12वीं का मैंने कराया। ध्यान है लड़कों जो लड़कों का स्कूल है वो भी मेरे समय में हुआ था। तो विकास की तरफ ध्यान देंगे। जो लोगों ने बात रखी है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो मांगे हैं वो पूरी हों और जनता को इसकी सुविधा मिले। और आने वाले समय में जिस दिन ये एक्सप्रेस हाईवे है जो दिल्ली और मुंबई का, यहाँ से ये जो सोनेडा, बुर्जा और भूजा का खुशपुरी, यहाँ जिस दिन भी कट बनना जाएगा और ये सड़क जाके मिल जाएगी किशनगढ़ के पास बमोरा घाटी में, उस दिन अलवर की सबसे महत्वपूर्ण तहसील होगी। सबसे ज्यादा रोजगार के उपलब्धियां होंगे, रीको इंडस्ट्रियल एरिया आएगा। जमीनें पहले ही बहुत महंगी हो रही, और महंगी हो जाएंगी। आने वाले समय में नौगांवा और रामगढ़ एक महत्वपूर्ण विकास की दृष्टि से
एरिया डेवलप हो, इसके लिए प्रयासरत। राजगढ़ कस्बे के निकटवर्ती ठेकरीन में वर्ष 2003 में व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसके आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। मृतक के बच्चे दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं और न्याय के लिए भटक रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मृतक के परिवार के लोगों ने ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मृतक की बेटी प्रिया ने बताया कि वर्ष 2003 में मेरे पिता की हत्या जेपी मीणा, हरिकिशन मीणा, नरेंद्र मीणा व रामनिवास मीणा ने कर दी थी, जिसको लेकर इन लोगों ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होने दी। शैलेंद्र मीणा अब उन्हें जान से मारने की धमकी देकर परेशान कर रहा है। इस मामले की शिकायत पूर्व में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी दी गई थी, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने वापस राजगढ़ थाने में मामले को भेज दिया, जहां पर आरोपियों द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेडिकल ज्यूरिस्ट जितेंद्र शेखर द्वारा भी उन्हें बार बार धमकी दी जा रही है। इसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक से मिले हैं। उनकी मांग है कि मामले में जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, जिससे उनको न्याय मिल सके। सर, आज हमने एसपी मैडम को ज्ञापन सौंपा है। 2003 में मेरे पापा का मर्डर कर दिया सर 4 लोगों ने, डॉक्टर जेपी मीणा, हरिकिशन मीणा, नरेंद्र मीणा और रामनिवास मीणा, और शैलेंद्र मीणा आपसे परेशान करता है सर। इन लोगों ने मेरे पापा का 2003 से मर्डर कर दिया। फिर ये मेरे जो डॉक्टर जीपी मीणा जो ताऊ जी है, उनकी पावर होने के कारण वहाँ पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होने देते, क्योंकि उनकी पावर बहुत है। वो पावर की वजह से वो हमको आज तक परेशान करते आ रहे हैं सर। और हमने अब कलेक्टर साहब को भी दी थी, एसपी मैडम को भी दी थी, और राजगढ़ थाने में तो वो जाने ही नहीं देते। और वो बोलते हैं, जैसे एसपी मैडम वहाँ पे भेजती है तो वो बोलते हैं कि आएगी तो इधर ही, मैं देख लूंगा मामले को। तो मैंने इनको समझा रखा है। वो बोलते मेरे एसीबी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो ये मामूली सी पुलिस क्या बिगाड़ पाएगी। मैंने एसीबी कोई पैसे दे दा के वो कर दिया, मामले को दबा दिया, तो मेरी एसीबी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो ये मामला क्या बिगाड़ दिया। 19 साल से आज तक तुम्हारे कुछ भी नहीं होने दिया और आज भी कुछ भी नहीं होने दूँ। क्या मामला था एसीबी का? सर, एसीबी में 500 रुपए में ट्रैप हो गए थे डॉक्टर जीपी मीणा। कहाँ से? राजगढ़ से। राजगढ़ से? हाँ सर, ये बोलते जब मैंने 1-1 लाख की रिश्वत ली थी, जब भी कुछ नहीं हुआ मेरा, तो ये 500 रुपए की रिश्वत में क्या होगा। मैंने मामले को पैसे को ले दे के और दबा दिया एसीबी से। कब ट्रैप हो रहे? सर, ये 2020 में ट्रैप हुए थे, 24 दिसंबर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है सर। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा, मेरा दूध। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है, और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय मुख्यालय भारत स्काउट गाइड नई दिल्ली की तरफ से 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी पाली राजस्थान में आयोजित की गई। जम्बूरी में मुंडावर ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंडावर, जागीवाड़ा व ओपन गाइड कंपनी पेहल के प्रतिभागियों ने दल नेता दीनदयाल, विष्णु शर्मा व सुमन यादव के मार्गदर्शन में सभी प्रतियोगियों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रत्येक स्काउट गाइड को प्रमाण पत्र, एडवेंचर एक्टिविटी, फन एक्टिविटी एवं राष्ट्रीय जम्बूरी सहभागिता प्रमाण पत्र, जम्बूरी बैच शील्ड मिली। जम्बूरी से वापस लौटने पर विभाग के कार्मिकों ने पुष्प से भव्य स्वागत कर, उत्साहवर्धन कर, अगवानी कर बधाई दी।
श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर और दल के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जिले का गौरव बढ़ाने पर, राष्ट्रीय स्तर पर ब्लॉक की पहचान बनाने पर सीबीईओ विनोद धवन, एसीबीईओ वीरेंद्र यादव, आरपी रामफल यादव, ओम प्रकाश वर्मा, सुरेश शर्मा, दौलत राम सहित अन्य गणमान्य पदाधिकारियों द्वारा प्रशंसा व्यक्त कर बधाई दी। कार्यक्रम के पश्चात स्काउट गाइड प्रतिभागियों द्वारा मुख्य बाजार, बस स्टैंड व गली मोहल्लों से रैली भी निकाली, जहां ग्रामीणों ने भी फूल मालाओं से स्वागत व सम्मान किया। मंच संचालन संघ सचिव महेंद्र सिंह चौहान ने किया। राजगढ़ कस्बे के मालाखेड़ा बाजार स्थित आसपास के क्षेत्र में जलदाय विभाग करीब एक सप्ताह से नलों में दूषित पेयजल वितरण कर रहा है, जिससे संक्रमण रोगों के फैलने की प्रबल संभावनाएं बनती जा रही हैं। गोठवाल गली, सत्यनारायण की गली, तेल मिल वाली गली सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों ने बताया कि एक ओर सरकार घर घर नल योजना के अंतर्गत साफ पेयजल आपूर्ति करने की राग अलाप रही है, वहीं दूसरी ओर राजगढ़ जलदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाकर 5 दिन में 1 घंटे गंदगी एवं बदबूदार पेयजल वितरण कर लीकेज होने का बहाना कर मौज मस्ती कर रहे हैं, जिससे लोग पीने के लिए अनियंत्रित स्थानों से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। नागरिकों ने बताया कि जलदाय विभाग के कर्मचारी सोहन लाल सैनी, मधुसूदन शर्मा को नालों में गंदगी युक्त पानी बता दिया गया है। बोलो भाई। आज गोठवाल गली वार्ड नंबर 18 में सुबह जो पेयजल की सप्लाई थी, उसमें करीब कुछ इस तरीके का गंदा पानी हर नल, प्रत्येक नल में आया है। इसकी हमने मौके पर जो कर्मचारी मौजूद थे उनको भी अवगत कराया, तो कर्मचारियों ने इसका कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। कौन कौन था कर्मचारी मौके पर? मधुसूदन और सोहनलाल सैनी। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा कि कोई लाइन लीकेज होगी जिसकी वजह से आ जाता है पानी कभी कभी गंदा। ये मतलब इन्हें मालूम नहीं कब से और कहाँ पर लाइन लीकेज है। कल जो आगे की सप्लाई थी उसमें भी ये गंदा पानी की समस्या थी, और आज तो बिल्कुल ही नाली का सा पानी, बिल्कुल बदबूदार पानी आया है। कितने दिनों से आ रहा है ये 2-3 दिनों से आ रहा है। 2-3 दिनों रोज से इनकी सप्लाई है अलग अलग वार्ड में, तो ये सब जगह गंदा पानी आ रहा है। जीडी कॉलेज में समान पात्रता परीक्षा स्नातक में दूसरे परीक्षार्थी की जगह डमी कैंडिडेट को परीक्षा देने के मामले में पकड़े गए आरोपी श्रीराम की निशानदेही पर मुख्य आरोपी दौसा निवासी अवरिंद्र सिंह खटाना को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गौरतलब है कि कोतवाली पुलिस ने समान पात्रता परीक्षा के दौरान पहली पारी में जीडी कॉलेज में श्रीराम नाम का युवक दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने के दौरान एग्जाम हॉल में फोटो व साइन मैच नहीं हुए थे, जिस पर शिक्षक को शक हुआ। इसके बाद मामले की जांच की गई तो आरोपी श्रीराम को पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। अब पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। जानकारी के अनुसार डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने आया था, जो परीक्षा में देने भी बैठ गया था, लेकिन परीक्षा हॉल में एग्जाम देते हुए पकड़ में आ गया। जब उसके साइन कराए गए तो मैच नहीं हुए, फिर फोटो मिलान किया गया। इस मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सरिता सिंह कर रही है। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी का लोहड़ी परिवार मिलन एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। 17 जनवरी को सोसाइटी के जिला अध्यक्ष दिवानचंद सेतिया की अध्यक्षता में सोसाइटी परिवार का लोहड़ी परिवार मिलन एवं सम्मान समारोह मंगल परिणय मैरिज होम अलवर में रात्रि बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें सोसाइटी सदस्यों ने सह परिवार भाग लिया। साथ ही इसमें समाज के 10 वरिष्ठ सीनियर डॉक्टर्स, समाज के 5 नवजात शिशुओं एवं 3 नवजात जोड़ों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर M.N. थरीजा, डॉक्टर हनी निश्चल, डॉक्टर खड़क सिंह, डॉक्टर सुनील बत्रा, डॉक्टर राजेंद्र जुनेजा आदि को सह परिवार माल्यार्पण कर एवं सोसाइटी को मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया एवं नवजात बच्चों को और नवजात जोड़ों को भी गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पुरुषार्थी जिला समिति अध्यक्ष कुलदीप एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। सोसाइटी के जिला अध्यक्ष दिवानचंद सेतिया, महासचिव राधा कृष्ण अरोड़ा, संपादक भारत कपूर, परिचय सम्मेलन प्रभारी डॉक्टर रमेश गुलियानी, उपाध्यक्ष राधेश्याम आहूजा, सदस्य सुरेश नागपाल, SK अरोड़ा, प्रवीण बवेजा, सुनील शर्मा, संजय अरोड़ा, प्रमोद गाबा, जगदीश गिज्जा, कमल सुखीजा, अमित सचदेवा, संजय चावला, राजेश खत्री, मनीष चुग, जगदीश अरोड़ा, अनुराग सचदेवा, अशोक मेहंदीरता, दीपक शर्मा, महिला रिंग अध्यक्ष श्रीमती उमा भाटिया, सचिव श्रीमती सुषमा सेतिया, सदस्य नीलू कपूर, सीमा अरोड़ा, वीना खट्टर आदि सदस्यों ने भाग लिया। अंत में महासचिव राधा कृष्ण अरोड़ा द्वारा सभी को लोहड़ी की बधाई एवं धन्यवाद दिया गया।
श्री अग्रवाल महासभा भिवाड़ी के तत्वाधान में अग्रवाल महिला मंडल ने सोनम प्रभा स्पेशल स्कूल दिव्यांग में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ड्रेस, जूते और जुराब, बिस्किट आदि वितरण किए गए। कार्यक्रम में स्कूल के चेयरमैन अशोक जैन ने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के बारे में बताया कि ना सुन पाने वाले बच्चे भी अच्छा सीख रहे हैं, साथ डांस आदि भी कर सकते हैं। समाज में स्पेशल बच्चों का भविष्य संवारना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो भी कर रहे हैं वो एक समाज के वास्तविक सेवी है। कार्यक्रम में अध्यक्ष मोहन गुप्ता, आरसी जैन, योगेश जैन, चरण दास गोयल, नरेंद्र गोयल, मनीष अग्रवाल, अमित अग्रवाल, अंकित मंगला, महिला मंडल से अध्यक्ष गीतिका अग्रवाल, सचिव धारणा गोयल, कोषाध्यक्ष सोनिया गर्ग, श्वेता जैन, अल्पना अग्रवाल, किरण अग्रवाल, चंचल जैन, दीपाली गोयल, निधि, सुनीता अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, नीतू गुप्ता, ममता अग्रवाल आदि ने भाग लिया। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बुधवार सुबह 10 बजे दिल्ली से अलवर आते समय भिवाड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष का भिवाड़ी में प्रवेश करते ही भिवाड़ी मोड़ पर लंबे ट्रैफिक जाम से सामना हुआ। इसी कारण भिवाड़ी मोड़ पर ही भिवाड़ी नगर परिषद के पूर्व सभापति व भाजपा जिला मंत्री संदीप दायमा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया का 51 किलो फूल की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं भिवाड़ी के मनसा चौक पर ही भाजयुमो जिलाध्यक्ष अभय बिदूरी के नेतृत्व में भी कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर सतीश पूनिया जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि भिवाड़ी की जनता का प्यार देखकर मैं गदगद हूं और इसी तरह लोगों का प्यार हमें मिलता रहा तो आगे आने वाले समय में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनना तय है। डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि मैं जब भी जयपुर से दिल्ली या दिल्ली से जयपुर जाता हूं तो भिवाड़ी के लोग इस तरह हर बार भव्य स्वागत कर अपना प्यार जताते हैं। मैं भिवाड़ी की जनता का ऋणी हूं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भिवाड़ी में अप्रत्याशित काम करवाए जाएंगे। भिवाड़ी में स्वागत सत्कार के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया अलवर के लिए रवाना हो गए। इसी बीच टपुकड़ा कस्बे में अलवर बाईपास पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान दक्षिण के जिलाध्यक्ष संजय नरूका, अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, रामकिशन मेघवाल, डॉक्टर रूप सिंह, बलवीर बाबूजी, नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र खटाना, मंडल अध्यक्ष बने सिंह, कुलदीप यादव, ओमवीर चौहान, कंचन तिवारी, इंद्र पंच, लक्ष्मी शर्मा, रूपचंद तोमर, शीला चौहान, कामना शुक्ला, देवेंद्र सिंह, पार्षद सूबे सिंह, लाला राम, सतीश दायमा, मोहन लाल, ऋषि भिदूड़ी, भीम भिदूड़ी, इंद्रपाल दायमा, वीरपाल चंदेला, नवनीत तिवारी, रामचंद्र यादव, भूपेंद्र स्वामी, देवेंद्र यादव, दिनेश बेदी, कमल यादव, वीरेंद्र तंवर, सुरेंद्र कराना, उदय नारायण तिवारी, तिलक कराना, रमेश, वीरेंद्र तंवर, गफरू लंबदार, दयानंद कराना, प्रताप दायमा, राजीव झा, प्रभाकर तिवारी, बिरजू तंवर, महेंद्र मुकदम, बलवंत कराना, अनिल तंवर सहित कार्यकर्ता व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पोस्को न्यायालय संख्या 3 ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 25,000 के जुर्माने से दंडित किया है। 10 मार्च 2020 को अलवर के टपुकड़ा थाने में एक मामला दर्ज हुआ। इस मामले की सुनवाई 2 साल तक चली। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय में बुधवार को फैसला सुनाया गया। अलवर के टपुकड़ा थाने में 10 मार्च 2020 को एक व्यक्ति ने FIR दर्ज करवाई कि उसके घर में आने जाने वाले एक व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी बहला फुसलाकर उसको भगा ले गया। 2 माह बाद जब नाबालिग बालिका अपने घर लौटी तो उसने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। उसने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गया व अलग अलग जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर परिजनों ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच पड़ताल की गई व न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। न्यायालय संख्या 3 के न्यायाधीश सोहन लाल शर्मा ने मामले में लगातार सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इस मामले में गवाहों को सुना, जिसके बाद बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। इस मामले के सरकारी वकील राजकुमार गंगावत ने बताया कि आरोपी को कठोर सजा दी गई है। लगातार मामले पर सुनवाई की गई।
पुलिस की तरफ से भी पूरा सहयोग मिला, इसलिए न्यायालय ने भी जल्द फैसला सुनाया। आरोपियों को कठोर सजा मिलने से समाज में बेहतर संदेश जाता है। एक टपुड़ा थानाधिकार क्षेत्र का मामला था, जिसमें पीड़िता के माता पिता ने एक जरिए इश्तेहार से एक रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें मामला ये बताया गया है कि कोई अभियुक्त उनकी कोई रिश्तेदारी में था जो घर आना जाना था, और 10/3/2020 को वो आके उसकी नाबालिग बच्ची को दहला फुसला के और ले गया। कोविड का मामला था तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सके। जब बच्ची 2 महीने के लगभग वापस आई तो उसने उस घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी अपने माता पिता को दी कि ये 10/3/2020 को रात को आके और मेरे को जबरन दहला फुसला के मोटरसाइकिल बैठा के कहीं यहाँ स्थान पे ले गया और कमरे में रख के मेरे साथ जबरन बलात्कार। इस घटना की रिपोर्ट जरिए इश्तेहार से न्यायिक मजिस्ट्रेट इदारा द्वारा प्राप्त होने पर थाना टपुड़ा में दर्ज की गई, जिसके इन्वेस्टिगेशन चला। अन्वेषण पूर्ण होने के बाद संबंधित न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई और ट्रायल पूरा होने के बाद आज माननीय विद्वान न्यायाधीश सोहनलाल शर्मा पॉक्सो नंबर 3 ने मुलजिम शाहरुख खान को सजा सुनाई, जिसमें 366 IPC व 450 IPC में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना किया गया। 340 IPC में 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना किया गया। 376 2N में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना और 5L 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना। कुल जुर्माना 25,000 रुपये किए गए और 20 वर्ष का कठोर कारावास। किनके द्वारा ये फैसला दिया गया है? पॉक्सो नंबर 3 माननीय न्यायाधीश सोहनलाल शर्मा जी द्वारा फैसला दिया गया। केंद्रीय विद्यालय 1 मोती डुंगरी अलवर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के तत्वाधान में आपदा प्रबंधन एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अलवर बटालियन के सैनिकों ने हिस्सा लिया। विद्यालय की छात्राओं ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों का तिलक लगाकर स्वागत किया। तत्पश्चात विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी ने भारत तिब्बत पुलिस सीमा पुलिस बल के सभी जवानों को पुष्प गुच्छ प्रदान कर उनका औपचारिक स्वागत किया। अपने संबोधन में कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का देश की राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान देश की सीमाओं पर विकट से विकट परिस्थितियों में भी मुस्तैद रहते हुए देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। विद्यार्थियों को भी भारतीय सेना में सम्मिलित होकर देश सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। भारत तिब्बत पुलिस बल NDRF के दल प्रमुख अमित कुमार त्याग निरीक्षक ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए NDRF का गठन, उनके उद्देश्य एवं उनकी कार्यशाला से अवगत कराते हुए बताया कि NDRF का राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान है। देश में कहीं भी इस तरह की आपदाएं घटित होती हैं तो उसमें NDRF एक सुरक्षा कवच के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। तत्पश्चात डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से भारत तिब्बत पुलिस बल के जवानों ने भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं बचाव के कारगर उपायों से अवगत कराते हुए आवश्यक जानकारी दी। प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, आमजनी, हिमस्खलन, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावितों को किस प्रकार प्राथमिक उपचार एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए, इसको भी प्रदर्शन विधि द्वारा विद्यार्थियों को समझाया गया। आपदाग्रस्त लोगों को तीव्र रक्तस्राव एवं हृदय आघात के समय CPR कैसे दिया जाए एवं विभिन्न प्रकार से स्ट्रक्चर निर्माण करने की विधियां बताई। साथ ही छात्रों को सड़क सुरक्षा सप्ताह से संबंधित जानकारियां दी व उन्हें भारतीय सेना व ITBP व अन्य सैन्य सुरक्षा बलों से जुड़ने के बारे में अवगत कराया। इसके बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की टीम एवं विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों के मध्य वॉलीबॉल मैत्री मैच का आयोजन किया गया, जिसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की टीम विजेता रही। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सभी जवानों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के संयोजक नीतीश राज शर्मा रहे।
लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233 ईस्वी के वर्ष 2024-25 के प्रांतपाल MJF लॉयंस सुनील अरोड़ा द्वारा वृंदावन में 2 दिवसीय ग्रुप लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नालंदा का आयोजन 15 से 16 जनवरी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम वृंदावन में किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट 3233 E1 के 1000 से अधिक लॉयंस सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर अलवर से लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के पूर्व अध्यक्ष को GLT सेमिनार में बेस्ट लीडर कन्वीनर इंटरनेशनल डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि इंटरनेशनल डायरेक्टर लॉयन डॉक्टर VK लुहाड़िया, इंटरनेशनल डायरेक्टर लॉयन JP सिंह, FVDJ लॉयन शैलेश अग्रवाल, PMCC लॉयन जालान, ट्रेनर निशा चांडक, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन JP भारतीया, लॉयन ज्योति काड़ा, PMJF लॉयन विनोद गोयल, PMCC PMJF लॉयन शकुंतला गोयल, लॉयन अशोक ठाकुर, लॉयन सुनील गोयल ने यह अवार्ड प्रदान किया। लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के सभी सदस्यों ने लॉयन गिरीश गुप्ता को इस उपलब्धि के लिए बधाइयां प्रेषित की। कार्यक्रम के दौरान देवकी नंदन ठाकुर एवं पंडित विजय शंकर मेहता ने बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीच द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं PID लॉयन राजू मनमानी, टीवी कलाकार सुरेंद्र पाल, द्रोणाचार्य, विशाल जेठवा, विशाल लाजवाब गायक कलाकार गौरी ने अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस द्वारा सभी को प्रभावित किया। अभी कुछ समय पूर्व ही लॉयन गिरीश गुप्ता को हाल ही में 23 जून को उदयपुर में आयोजित 2 दिवसीय प्री कैबिनेट एंड PST ट्रेनिंग के अंतर्गत 77 क्लबों के 343 लोगों में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, हाईएस्ट पार्टिसिपेशन परफॉर्मेंस एवं लॉयंस क्लब में सक्रिय भागीदारी के साथ नए क्लब देने तथा 65 बार स्वैच्छिक रक्तदान, 98 बार सिंगल डोनर प्लेटलेट के साथ साथ लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए लॉयन प्रेमचंद बाफना, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर लॉयंस क्लब इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय निदेशक VK लाडिया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMJF लॉयन शकुंतला गोयल, PMJF लॉयन विनोद गोयल, पूर्व प्रांतपाल लॉयन अशोक ठाकुर, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सहित अनेकों पदाधिकारियों ने सिल्वर पिन सर्टिफिकेट तथा एक पेन देकर सम्मानित किया था। रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड पर स्थित श्री 1008 श्री बिहारी दास महाराज के स्थल पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में रामगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र के गांव से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। 16 जनवरी को सुबह 9 बजे से स्थल पर रामचरितमानस का पाठ रखा गया। उसके उपरांत 17 जनवरी को पाठ के भोग के बाद हवन यज्ञ और उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें रामगढ़ कस्बे सहित आसपास के ग्राम खिलोरा, यादव नगर, मिलकपुर, ललावंडी, पूठी खेड़ी, डोली, निवाली, डोली, गोहा चौकी, नंगला बलिया, सरेठा, पिपरोली, दोहली आदि गांव के हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जुबेर खान ने भंडारे में शामिल हो सैकड़ों लोगों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर सेवादार मोहनलाल शर्मा, धर्मवीर गुर्जर, मनोज खंडेलवाल, दीनदयाल खंडेलवाल, प्रवीण शर्मा, पदम सिंह शेखावत, लक्ष्मण सिंह शेखावत, मुनेश साहू, बाबूलाल गुर्जर, कैलाश गुर्जर, अधिवक्ता लाखन शर्मा, राकेश यादव, सुनील यादव आदि मौजूद रहे। श्री 1008 श्री बिहारी दास जी महाराज की जय। आज वार मंगलवार को 17 जनवरी को रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड पर स्थित प्राचीन मंदिर श्री बिहारी दास जी के स्थल पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को सुबह प्रातः 9 बजे रामचरितमानस के प्रारंभ हुए। उसके उपरांत आज 17 जनवरी को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मालपुए का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर सेवादार मोहनलाल शर्मा, पदम सिंह शेखावत, धर्मवीर गुर्जर, किशन सिंह सैनी, दिनेश सिंह चौहान इत्यादि मौजूद रहे। इस मौके पर मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान भी प्रसादी लेने पहुंचे। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुए कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश व्यापी आह्वान पर कर्मचारियों ने अपने 11 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में विरोध दर्ज कराया। साथ ही आगामी 2 दिन पेन डाउन हड़ताल करेंगे।
सरकार ने मांग पत्र पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार कर्मचारी आंदोलन तेज करेंगे। जिला कलेक्टर परिसर में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर कर्मचारी श्रीचंद यादव ने कहा कि पूरे राजस्थान 2 दिन काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 2 दिन 2-2 घंटे पेन डाउन हड़ताल रहेगी। 11 सूत्रीय मांग पत्र का जिक्र करते हुए कहा, हमारी प्रमुख मांग सचिवालय के समकक्ष वेतन दिया जाए, आरटीएस में पदोन्नति विसंगतियों को समाप्त किया जाए तथा वेतन कटौती जैसे अन्य बिंदुओं पर सरकार अपना रुख स्पष्ट कर हमारी मांगे पूरी करे। वहीं राज्य सरकार टालम टोल कर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे राजस्थान में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि सरकार ने समय रहते हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जो स्टेट है उसके आह्वान पे 2 दिन का जो प्रदेश लेवल पे काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिर इसके बाद 2 दिन पेन डाउन रहेगा 2-2 घंटे का। उसके बाद में हड़ताल की जो योजना चल रही है, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आगे हड़ताल की कार्रवाई की जाएगी। क्या मांग है आपकी? हमारी 11 सूत्री मांग है, जिनमें मुख्यतः तो है सचिवालय के समान वेतन भत्ते मिले, मंत्रालय कर्मचारियों को जो कैडर है जैसे आरटीएस का है उसमें उनका एक परसेंटेज निर्धारित किया जाए, तो कंपटीशन परीक्षाएं इनमें जैसे रखा है, ये सब कुल मिला के 11 इनकी मांगे हैं। अर्चना फाउंडेशन में शशि होम्योपैथिक रिसर्च हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में विष्णु सोमवंशी, रितेश गुप्ता, उर्विका सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन शशि होम्योपैथिक रिसर्च हॉस्पिटल एनईबी में आयोजित हुआ। अतुल सक्सेना ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में कुल 72 यूनिट का रक्तदान हुआ और लगभग 24 रक्तवीरों ने अपने जीवन का पहली बार रक्तदान किया। डॉक्टर हेमंत कुमार ने बताया कि रक्तदान शिविर का शुभारंभ अलवर शहर विधायक संजय शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, पार्षद शशि कला, पार्षद नरेंद्र मीणा, सोनू गोपालिया, पंडित जले सिंह, सरस डेयरी पूर्व चेयरमैन बन्ना राम मीणा और डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा, आरसीएचओ अरविंद गेट, एसआई रामकिशन बैरवा, लैब टेक्नीशियन जिला अध्यक्ष श्री राम मीणा, हाजी अनवर खान आए थे। शिविर में सभी रक्तवीरों को डोनर कार्ड व प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। शिविर में आए मुख्य अतिथियों ने बताया कि जन्मदिन पर फिजूल में खर्च कर जन्मदिन को मनाने से बेहतर है कि रक्तदान शिविर लगाकर लोगों के जीवन को बचाया जाए। यह एक अच्छी पहल है। रक्तदान शिविर के दौरान अर्चना फाउंडेशन, शशि होम्योपैथिक रिसर्च हॉस्पिटल के स्टाफ और युवा वर्ग मौजूद रहा। श्री श्याम हनुमान सेवा समिति और श्री श्याम सावरा मंदिर मंडल के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। सोमवंशी जायसवाल क्षत्रिय युवा संगठन व अर्चना फाउंडेशन के द्वारा यह 121वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था। गोविंदगढ़ कस्बे में मंगलवार को रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल की 83 बटालियन ने कस्बे के सेमला खुर्द, कोदड़ी, भेस डानवंद आदि गांव में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में 83 बटालियन के कमांडेंट प्रवीण कुमार के साथ लक्ष्मणगढ़ डीएसपी राजेश शर्मा, गोविंदगढ़ थाना अधिकारी ताराचंद शर्मा साथ रहे। गौरतलब है कि 83 बटालियन की एक प्लाटून 11 जनवरी से 17 जनवरी तक अलवर जिले में पुलिस थानों का परिस्थितिकरण अभ्यास करने के लिए आई हुई है। रैपिड एक्शन फोर्स ने क्षेत्र के अति संवेदनशील जगहों पर जाकर फ्लैग मार्च किया और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मुख्य बाजारों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया, जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर उस इलाके में तुरंत रैपिड एक्शन फोर्स पहुंचकर प्रभावी कार्रवाई कर सके। उप कमांडेंट प्रवीण कुमार ने बताया कि इस परिचय अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील जगह तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा तथा बल की सूची तैयार की जाएगी, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक तनाव एवं दंगा की स्थिति घटित हो या प्राकृतिक आपदा होने पर अधिक कारगर ढंग से उस पर काम किया जा सके और नियंत्रण रखा जा सके। इस अभ्यास के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां प्राकृतिक आपदा, सामाजिक परिवेश, समाज में अशांति उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारणों का गहन अध्ययन कर डाटा एकत्रित करते हैं, जिससे विषम परिस्थितियों में कार्यबल शांति व्यवस्था बनाने में त्वरित मदद कर सके। परिचय अभ्यास में अन्य अधीनस्थ अधिकारी, नियम, रैंकिंग कार्मिकों ने भी भाग लिया। इस दौरान राष्ट्रीय बटालियन के उप कमांडेंट प्रवीण कुमार, लक्ष्मणगढ़ डीएसपी राजेश शर्मा, गोविंदगढ़ थाना अधिकारी ताराचंद शर्मा, उप सहायक निरीक्षक लखन सिंह गजादर आदि मौजूद रहे।
खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी में सूरत सिनेमा के पास वीरू कॉलोनी में किराने की दुकान में मंगलवार रात 8:15 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे दुकान में रखा किराने का सारा सामान जलकर राख हो गया। साथ ही दुकान मालिक दिनेश कुमार भी आग बुझाने के प्रयास में बुरी तरह झुलस गया, जिसे आनन फानन में भिवाड़ी के उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना लगते ही भिवाड़ी अधिकारी संजय शर्मा, आईपीएस सुजीत शंकर भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। दुकान में आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी, लेकिन दुकान में रखे 2 एलपीजी सिलेंडरों में भी लीकेज हो गया और सिलेंडरों में भी आग लग गई, जिससे देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच आग बुझाने के प्रयास में दुकान मालिक दिनेश कुमार दुकान के अंदर फंस गया और बुरी तरह झुलस गया। कॉलोनी वासियों के द्वारा आनन फानन में ही पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिस पर हेड कांस्टेबल वीरेंद्र और संदीप तुरंत ही मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। बिना समय गवाए ही दोनों पुलिस कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर दुकान के अंदर आग की लपटों के बीच फंसे दुकान मालिक को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन एलपीजी
सिलेंडर में लगी आग के कारण आग पे काबू नहीं पाया जा सका। कॉलोनी में सकरी गली होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आग तक नहीं पहुंच पाई। कड़ी मशक्कत के बाद कॉलोनी की छत के ऊपर से होकर पानी की पाइप को ले जाया गया और उसके बाद करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। आग से दुकान में रखा लाखों रुपए का किराने का सामान जलकर राख हो गया। भिवाड़ी के सूरत सिनेमा के पास सोहना हरियाणा के रहने वाले वीर सिंह भामला की वीरू के नाम से कॉलोनी है, जिसमें करीब 60 से 70 परिवार रहते हैं। इसी कॉलोनी के आसपास करीब 10 से 12 कॉलोनियां और हैं। ये सभी कॉलोनियां आपस में सटी हुई हैं, जिनमें करीब 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं। वीरू कॉलोनी के मुख्य गेट पर ही बिहार के रहने वाले 35 वर्षीय दिनेश कुमार ने गत 5 साल से अपनी किराने की दुकान लगा रखी है। दिनेश कुमार ने यह दुकान किराए पर ले रखी है और इसी दुकान से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आग को समय रहते बुझा लिया गया और इसमें गनीमत यह रही कि एलपीजी सिलेंडर में आग तो लगी लेकिन वो फटे नहीं। अगर आग में एलपीजी सिलेंडर फट जाते तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और इसमें कई लोगों की जान भी जा सकती थी। मुझे लगभग 8:15 बजे के आसपास पुलिस थाना भिवाड़ी और कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सूरत सिनेमा में किसी दुकान में आग लग गई है। तो मैंने और वीरेंद्र ने बिना टाइम को गवाए हुए तुरंत 5 मिनट में मौके पर पहुंचे। आसपास यहाँ कम से कम हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि सर अंदर एक आदमी जल रहा है। तो मैंने और वीरेंद्र ने बगैर जान की परवाह करते हुए जलते हुए व्यक्ति को बाहर निकाला। उसके बाद में देखा कि दुकान में गैस सिलेंडर और रखे हैं जिनमें गैस का रिसाव हो रहा है और वो भी आग पकड़ चुके हैं। आग इतनी भयंकर थी कि अंदर घुसना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आसपास की कॉलोनियों में से लोगों के कमरों में से हमने कम्बल और जो मोटे कपड़े थे उनको गीला करके सिलेंडरों पर डाला। उसके बाद में भी आग को काबू नहीं पाया। हमने ये सूचना श्रीमान SSO साहब भिवाड़ी को दी। उसके बाद में वो और CO साहब प्रजीत शंकर जी भी मौके पर पहुंच गए। इतनी देर में फायर ब्रिगेड आ गई। संकीर्ण रास्ता होने के कारण फायर ब्रिगेड पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। तो फायर ब्रिगेड के पाइप को हमने छतों से लाते हुए फिर आग के ऊपर काबू पाया। अगर इस आग के ऊपर काबू नहीं पाया गया होता तो कम से कम यहाँ 1000-1500 आदमी गली में रहते हैं। बात बहुत बड़ी जनहानि हो जाती। कितने बजे की बात है? 8:15 बजे के आसपास। ये तो सर मुझे किसी ने फोन किया कि यहाँ पे आग लगी है सिलेंडर में। अच्छा। मैंने उसके बाद फायर में फोन किया, फायर ने फोन नहीं उठाया। मैंने थाने को सूचना दी। थाने से 2 सिपाही आए, संदीप और वीरेंद्र जी। इन्होंने बढ़िया प्रयास किया, अंदर से सिलेंडर आग बुझाने की कोशिश की और एक आदमी व्यक्ति जल रहा था उसको बाहर निकाला, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद भी आग नहीं बुझी। तो इन्होंने फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड ने भी पीछे से काफी कोशिश की, लंबा पाइप डाल के आग बुझाने की कोशिश की। तो कितने बजे आग लगी थी? ये लगभग 8:15 पर मुझे सूचना मिली थी। फिर अब और कोई जनानी? कोई सिर्फ एक आदमी इंजरी हुई है, उसके बाद कोई जनानी नहीं है। पुलिस वालों ने आके इन सबको बचाया, नहीं तो जनानी बहुत ज्यादा हो सकती थी। तो कहने का मतलब ये पुलिस वाले जो आए थे वीरेंद्र और फौजी, हाँ जी, तो इन्होंने बचाने के बाद ही सारे काम हुए? वीरेंद्र और संदीप आए थे, इन्होंने ही पूरा कोशिश करी है। उसी के बाद आग पे काबू पाया गया। इन्होंने अपनी जान पर खेल के अंदर घुसने का प्रयास किया। जब वो सिलेंडर बाहर निकलवाए, आग फायर ब्रिगेड आई, जब उसके बाद आग बुझी अपनी जान पर खेल के। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का तिजारा आगमन पर टीम चंद्रशेखर यादव ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, संदीप दायमा, भूरा पटेल, सलीम हुसैन, नवल पहलवान, मनोज लंबदार, मोहित यादव, अलवर विधायक संजय शर्मा, खुशीराम यादव, बलवंत यादव, विक्रम यादव, सरपंच राई खेड़ा अध्यक्ष श्याम भक्त, मदन लाल यादव, रोहितास सैनी, रज्जू यादव, राजेश गुप्ता, श्याम सुंदर गुप्ता, युवा मोर्चा के कपिल गुप्ता एवं तिजारा विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में डॉक्टर सतीश पूनिया का स्वागत किया गया। मंच संचालन सचिव पंडित मनीष शर्मा ने किया। राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जिला मुख्यालय स्तर अपनी मांगों के समर्थन में राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से वाहन रैली निकाली गई। चिकित्सालय परिसर से वाहनों पर सवार हुए एसोसिएशन के बैनर तले एकत्र हुए कर्मचारियों ने राजस्थान सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए नारेबाजी कर सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ की ओर से अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 15 नवंबर से आंदोलन किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। वाहन रैली के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, यदि हमारी मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो आने वाली 23 जनवरी को प्रांत स्तर पर बड़ी रैली करेंगे। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के तहत
और हमारा जो प्रदेश व्यापी राजस्थान एसोसिएशन के तहत आंदोलन जो चल रहा था, उसके तहत हमने आज वाहन रैली के माध्यम से राज्य सरकार को ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हम कर्मचारी जगत जो पूरे राजस्थान के हैं तो अपनी वाजिब मांगों के लिए लंबे समय तक संघर्षरत हैं और लगभग सरकार का 4 साल से अधिक समय का गुजर चुका है। अब सरकार को, जो सरकार का एक अहम हिस्सा होता है कर्मचारी, सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाने का कार्य करता है और कितनी विकट परिस्थिति के अंदर कर्मचारी बिना किसी दाग लपेट के अपने अनुशासन में कार्य करता है। आज कर्मचारियों को आन पड़ी है कि उनके जो मान सम्मान के लिए और उनके जो सैलरी हितों के लिए जो वाजिब मांगे हैं उनको राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जैसा कहते आए हैं कि संवेदनशील सरकार है जो इस बजट में कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेगी, ऐसा करते हैं। नहीं तो 23 तारीख को जो हमारी जो आक्रोश रैली है उसके माध्यम से अधिक कर्मचारी हम जयपुर पहुंचेंगे। मुख्य मांगे क्या है? हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसके अंदर जिस तरह से नर्सेज के लिए मैं बता दूं तो प्रत्यक्ष निदेशालय की है और अन्य 17 सूत्री मांग पत्र है। और कर्मचारी महासंघ की जो हमारी मांगे हैं, जैसे हमारी जो वेतन परिलाभ हैं 8, 16, 24, 25 वाला जो परिलाभ है उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। जो वेतन विसंगतियां हैं उसमें निराकरण की मांग कर रहे हैं। इसी मांगों को लेकर के हमारा 15 सूत्री महासंघ का ज्ञापन है और 17 सूत्री नर्सेज का मांग पत्र है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जिला ने आगामी बजट घोषणाओं में मंत्रालय संवर्ग के कार्मिकों के संबंध में 9 मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि महासंघ के आह्वान पर 15 सितंबर को बाबू अधिकार महारैली के प्रस्तावित कार्यक्रम को सरकार के साथ 14 सितंबर 2021 बिंदु लिखित समझौते के आधार पर स्थगित कर दिया गया था। लिखित समझौते के शेष बिंदुओं एवं विगत 25 वर्षों से लंबित वित्तीय अवित्तीय मांगों को बजट घोषणा में सम्मिलित कराने के लिए मांग पत्र दिया, जिसमें स्टेट पैरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 की जाए। पदोन्नति के दूसरे पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 3600 के स्थान पर 4200 और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजपत्रित अधिकारी की ग्रेड पे 4800, प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 6600 एवं संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 7600 की जावे। संवर्ग में संस्थापन अधिकारी के पश्चात ग्रेड पे 8700 का नवीन पद वरिष्ठ संस्थापन अधिकारी के पद नाम से सृजित किया जावे। यह व्यवस्था शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान विधानसभा में मंत्रालय संवर्ग के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा वर्ष 2013 में किए गए प्रारंभिक वेतन 9840 को पुनर्स्थापित कर 7वें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण संबंधित आदेश जारी कराए जाएं। शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रस्तावों पर कार्रवाई कनिष्ठ लिपिक सहायक की योग्यता अधीनस्थ विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, निगमों, बोर्डों में स्नातक की जावे। राजस्थान के समस्त संवर्गों की तरह मंत्रालय कर्मचारियों के लिए निदेशालय का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग स्तर पर किया जाना, पदोन्नति के नियमों में संशोधन संबंधी कार्रवाई और पदोन्नति के नियमों में संशोधन किए जाएं तथा नियमों में संशोधन की कार्रवाई होने तक कार्मिक विभाग के परिपत्र की तर्ज पर मंत्रालय संवर्ग में पदोन्नति के सभी पदों पर वर्ष 2022-23 के लिए एक बारीय पूर्ण शिथिलीकरण प्रदान कराया जाए। पंचायती राज संस्थाओं में अधीनस्थ विभागों के अनुसार तय मापदंडों के अनुसार पदोन्नति के पद सृजित किए जाएं। अधीनस्थ विभागों में वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए नॉर्म्स में पदों का प्रतिशत 24 एवं 47 निर्धारित किया गया है। इसे 30 एवं 41% किया जाए। पंचायती राज नियमों में मंत्रालय कर्मियों के स्वैच्छिक अंतर जिला स्थानांतरण की व्यवस्था की जाकर प्रतिबंध अवधि में इनके लिए विशेष छूट प्रदान की जाए। वाणिज्य कर विभाग में कर सेवा संघ के शपथ ग्रहण में दिए गए उद्बोधन और समान कार्य के आधार पर समान वेतनमान होना जरूरी है। इस ओर सरकार कार्य कर रही है, इसलिए आगामी बजट घोषणा में मंत्रालय संवर्ग की उक्त मांगों के संबंध में प्रस्ताव सम्मिलित किया जाए। मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जिला शाखा अलवर की ओर से माननीय जिला कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन पत्र दिया गया है, जिसके अंदर की हमारी जो स्टेट पैरिटी के आधार पर ग्रेड पे 3600 और सचिवालय और राजस्थान के सबऑर्डिनेट सर्विसेज के जो ऑफिस हैं उनमें जो वेतनमान में अंतर है उसको समान करने के लिए, उस असमानता को मिटाने के लिए हमने आज ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम प्रस्तुत किया है कि आगामी बजट के अंदर हमारी इस मांग को, जिसके लिए वो सिद्धांत पूर्व में भी सहमत थे, पूरी करते हुए राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी जो हैं उनको उनका वेतनमान बढ़ाया जाए। क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग यही है कि 3600 ग्रेड पे स्टेट पैरिटी के आधार पर सचिवालय और सबऑर्डिनेट सर्विस के अंदर जो ऑफिसेज हैं
उनके वेतन मंत्रालय कर्मचारियों के वेतनमान में जो अंतर है उसको पूरा किया जाए। हमें भी सचिवालय के समान वेतन और वेतन पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाए, ये हमारी मुख्य। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगावा तहसील में मंगलवार देर शाम को नवजात का भ्रूण मृत अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नौगावा सरपंच राजीव सैनी ने बताया कि देर शाम को उन्हें सूचना मिली कि शेरपुर रोड पर पुलिया के पास खेत में एक नवजात का भ्रूण पड़ा हुआ है। मौके पर जाकर देखा तो नवजात शिशु का भ्रूण पड़ा था, जिसका एक पैर किसी जानवर द्वारा खा लिया गया था। उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात महिला के द्वारा नवजात शिशु को जन्म देकर फेंका गया है। नौगावा सरपंच राजीव सैनी के द्वारा अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। मौके पर नौगावा थाना पुलिस को सूचना दी गई। नौगावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा नवजात शिशु के मृत भ्रूण को स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र नौगावा ले जाया गया। बुधवार को मृत भ्रूण का पोस्टमार्टम किया गया। स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र नौगावा के चिकित्सक ने डॉक्टर हर्षित ने बताया कि भ्रूण करीब 7 माह का मादा है और मृत अवस्था में ही इसका जन्म हुआ है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।